जो 500 में हमारे लोग खरीद रहे हैं वो 200 में बेचेंगे, तो हमारे देश के लोगों को सस्ता भी मिलेगा, ओरिजिनल क्वालिटी मिलेगी, और जो मुट्ठी भर लोग कमाते थे वो ज्यादा लोग कमाएंगे। 130 करोड़ लोगों को 260 करोड़ हाथ है, इनको अपनी योग्यता के अनुसार काम मिल जाए, सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं, तो रोजगार मिल जाए, खुद अपना काम करें, नौकरी देने वाले बने। और इसलिए मोदी जी ने स्वामित्व योजना पूरे देश में लागू की है। मेरा सौभाग्य भी जो मैंने यहाँ हरदा में शुरू किया वो पूरे देश में लागू हो गया। इससे बड़ी सुख और खुशी की बात मेरा मंत्री बनना सार्थक हो गया, मंत्री बनना सार्थक हो गया। और आप लोगों ने जो कमेंट आप लोग को देना सार्थक हो गया कि आपके कारण पूरे देश के अंदर ये योजना अभी तक। इसके पहले मैंने अभी बोला, इसके पहले कितने लोगों को ये योजना मालूम थी? हाथ ऊपर करके स्वामित्व योजना किसको मालूम थी? यही हमारे देश का धरोहर है। खड़े हो जाओ, जो ताली बजाओ। क्या नाम है? आपको पता है? आपने तो देखा था कार्यक्रम? पूरे देश में देखा था। अब बताइए, आप सभी पढ़े लिखे हैं तो नहीं पता आपको? क्योंकि हम लोग हमारे देश के अंदर सिखा ही नहीं गया। हम दिन भर भाषण चलाते हैं, इधर उधर की फालतू देखता हूँ, दुनिया भर की बात करें, लेकिन देश के हित की, अपने खुद के हित की कौन सी योजना सरकार की है तो बताइए। और इसलिए मैंने गलती करना, लेकिन मुझे समय नहीं बताया कि स्वामित्व योजना यही योजना, ताकि आप अपना खुद का रोजगार कर सकें। सब नौकरियों के ऊपर भागते हैं। सरकारी नौकरियां कितनी है? 130 करोड़ लोगों का देश है। जब तक वो नौकरी देने वाले बने, अभी तक मुट्ठी भर शहर के लोग उद्योगपति बने थे, वो गाँव के लोग बने। जब गांव में उद्योग लगेगा तो गांव की बेरोजगारी दूर होगी कि नहीं? 12 महीने मजदूरों को काम मिलेगा, उत्पादन होगा, गाँव में तो लागत कम होगी, ट्रांसपोर्टिंग खर्चा बचेगा, तो सस्ता भी देंगे, तो हमारे देश के लोगों को सस्ता मिलेगा, ओरिजिनल चीज मिलेगी, और देश निर्यात भी करेंगे। जो अभी आयात कर रहे हैं वो निर्यात करेंगे, पैसा आएगा तो देश सोने की चिड़िया बनेगा कि नहीं बनेगा? बेरोजगारी दूर होगी कि नहीं होगी? गरीबी दूर होगी कि नहीं होगी? तो देश मजबूत बनेगा कि नहीं? सीए की योजना। और मेरा सौभाग्य की योजना में गांव का किसान का बेटा होने के नाते जो मेरे को मना किया था बैंक ने कि आपके लिए नहीं लेने, क्योंकि पहले जो सरकारें थी वो गाँव के लिए भी सड़क थी क्या, गाँव में बिजली थी क्या, कुछ भी नहीं था। लेकिन आज गाँव भी शहर से कम नहीं, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, और हरदा जिले को मैं हिंदुस्तान का नंबर 1 जिला बनाना चाहता हूँ। जो हम गेहूं उत्पादन में हम देश में नंबर 1 है प्रति हेक्टेयर, चना उत्पादन में हम देश में नंबर 1 है, मूंग में भी गर्मी में मूंग हुआ। अभी एक उदाहरण दे रहा हूँ। अभी एक गुन्नास का अनिल सिरोही है, उसकी भांजी की शादी थी, तो उसने मुझे फोन किया, मेरी भांजी ने, मैं तो दिल्ली हूँ, बोले मैं कुछ नहीं जानता, मेरी भांजी की शादी में आपको रहना पड़ेगा, तो बात ठीक नहीं होगी। मैं क्या हो गया? बोले मैं उसको स्कॉर्पियो दे रहा हूँ और वो आपके हाथ से दिलाना चाहता हूँ। तो ये तू दे रहा स्कॉर्पियो परिवार को बुजुर्ग के हाथ से दिलाना किसी ने? बोले नहीं। बोले आपके कारण दे रहा हूँ। फिर क्यों? बोले आपने जो गर्मी में पानी छुड़वाया नहर का 3 साल से लॉकडाउन में, जिसके कारण समर्थन मूल्य में खरीदा जो, नहीं तो बाजार में 3-4 हजार बिक्री जो 7,275 रुपये की, तो मुझे 30-40 लाख का फायदा हुआ। भांजी को मैं स्कॉर्पियो दे रहा हूँ, तो आपके हाथ से दिलाना मुझे, क्योंकि आपके कारण दीजिए। फिर मैं गया वहाँ, लेके आया, उसने फिर 1 लाख रुपये भी दिए, और उसमें ये कहा कि बोले भांजी को, जवाई को घर का डीजल ही लगना पड़े, 1 लाख रुपये डीजल में दिए। खुशी क्यों दिए? क्योंकि दवा लाने का गर्मी में पानी जोड़ा तो तीसरी फसल मूंग की हो गई, समर्थन मूल्य पे खरीदा तो उसको अतिरिक्त पैसा मिला। जो मंडी में 4,000 रेट था, हमने 7,275 में खरीदा। और एक किसान के 700 तो 500, 800, 1,000 छोटे किसान को भी, 1 एकड़ के किसान को भी 20,000 का खर्चा, 5 एकड़ के किसान को 1 लाख का, या तो 50-50, 100-200-300 एकड़ के किसान है। और इसलिए हजारों करोड़ में मंत्री बना। उसके पहले चना, सरसों, मसूर, गेहूं, अपन किसान की बेटे बेटी है ना। पहले गेहूं की फसल आती थी, चने की फसल पहले आती, क्योंकि एक पानी में जाती है, असिंचित हो जाती, लेकिन खरीदी आती थी मई में और गेहूं अप्रैल में, जबकि गेहूं 2,000 के, चना 5,000। इसलिए एमएसपी से समर्थन मूल्य से 1,000-1,500 रुपये नीचे बिक्री की शर्त होती। मैंने आते से उसको 15 मार्च खरीदना शुरू किया, फिर एक दिन में 25 कुंटल खरीदते थे, ट्रैक्टर गाड़ी में 40 कुंटल आता, तो डीजल, समय, टायर, तो डीजल चलेगा तो खाली 10 पैसा मिलेगा।
तैयारी कैसे करो, व्यापारी को पैसा मिलेगा और ड्राइवर का किसान का घाटे की खेती करते थे। मैंने कहा कि जब 40,000 था तो 25 को 40 कराया, फिर अनलिमिटेड कराया और 1 हेक्टेयर में 13 कुंटल और 15 कुंटल खरीदते थे चले। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन गए, उनके 19 और अपने 15, जबकि अपने 20-25 होता है। मैंने पूरे प्रदेश का सबका साथ, सबका विकास, पूरे 25-20 कुंटल सबका किया। तो जो सरसों चना का रेट, सरसों का रेट था 3,000 से 3500, वो 8 दिन के अंदर हो गया 5,000 से 7,000। मसूर भी 7,000 चली गई और चना जो 3 से 4,000 था वो 5,000 से ऊपर चला गया। खरीदना भी नहीं पड़ा सरकार को। 10,000 करोड़ रुपए का किसानों को ज्यादा लाभ मिला। इसलिए लोकतंत्र, इसलिए विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हैं। इसलिए लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति जनता है। सही जगह चयन करके करते हैं। इसलिए मेरा मंत्री बनना भी सार्थक हो गया। मेरे किसानों को 10,000 करोड़ मिले मध्य प्रदेश को, मुझे खुशी है कि मैं मंत्री बन गया करता। इसके पहले ऐसे अनेक काम हमने सरकार ने किए हैं। और राजनीति को लोग कहते हैं राजनीति गंदी, राजनीति गड़बड़ होती, राजनीति में लोग गंदे देते हैं। जब अच्छा लोग नहीं आएंगे तो गंदे लोग आएंगे, गलत लोग आएंगे। उससे राजनीति से कभी तो क्षेत्र में कोई दूसरा हो नहीं सकता। अगर ईमानदारी से की जाए, समाज सेवा के लिए की जाए, देश के लिए की जाए, तो कितना बड़ा परिवर्तन किया जा सकता है। आप कोई भी जगह, अब शासन के चुनाव होते हैं, अगर अच्छा व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ेगा तो गलत व्यक्ति आ जाएगा। अच्छा व्यक्ति घर बैठा रहेगा तो गलत व्यक्ति हावी हो जाएगा। इसलिए अच्छा काम करना चाहिए, आगे आना चाहिए, लेकिन अपने परिवार के साथ समाज और राष्ट्र के हमारा परिवार, उसके लिए भी करना है, तो हमारा जीवन सफल नहीं सार्थक हो जाएगा। मैंने कहा ना, मैं विधायक बनने में सफल हो गया, मंत्री बनने में सफल हो गया, लेकिन कुछ नहीं किया। तो जैसे 60 साल गाली खा रहे हैं वो लोग, वैसे हम भी करते, लेकिन हमने किया जिससे कि हम समाज में परिवर्तन आए, देश के हित में हुआ, हमारा जीवन सार्थक हो गया। और इसलिए मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि आपने आज परोपकार का काम किया, आपने रक्तदान किया, एक बाटल रक्त निकला, लेकिन जिसकी जान जा रही है उसको समय पे मिल गया तो जान बच जाएगी, और नहीं मिला तो जान चली जाती तो आपकी बन गया। मेरे देखो, मैं रात को आ रहा था, मुझे मेरे समझी बीमार थे सीरियस, तो उनको देखने जाना था हॉस्पिटल, और मैं जैसे ही निकला वहां से तो 50-100 लोगों की भीड़ खड़ी थी। मैंने क्या हो गया, बोले एक्सीडेंट हो गया। कितनी देर हो गई, बहुत देर हो गई। मैं जाकर उसको देखा तो बेहोश था, खून निकल रहा था सब में। नहीं, स्थिति ऐसी थी निपट जाए। तो मैंने कहा इसको गाड़ी बुलाई, बुलाई, लेकिन अभी आई नहीं है। मैंने मेरी गाड़ी बुलाई, मैंने तुरंत गाड़ी बुलाया, वहाँ जाना छोड़ा, फिर हॉस्पिटल लेकर उसको इलाज कराया। उसके डॉक्टर को फोन किया, सीएम जो फोन के पहुंचे तुरंत हॉस्पिटल में पहुंच रहा हूँ लेके पेशेंट, और पेशेंट नहीं तो मैं चुपचाप मैंने खड़े रह के उसके इंजेक्शन लगवा के ठीक है ना, वो बच गया। समय पे इलाज हो गया तो बच गया। लेकिन दिक्कत क्या है कि अगर कोई ऐसे रास्ते की जब कोई लेके चला जाए तो उसके गले पड़ जाए कि हो सकता है इसने एक्सीडेंट किया हो। एक बार मैं मंडी दिन से ज्यादा तक हो पाता, तो एक गाड़ी बड़े मोटी पर कई गाड़ियां निकल गई। मैंने रिवर्सली गाड़ी उसको उठाया, उनको पूरा पैर हट गया नहीं हाथ के अंदर। तो भैया 1000 गाड़ियां निकल गई, कोई उठाया नहीं, इसलिए नहीं उठाया, फिर कहीं ऐसा ना हो तो उसके गले पड़ जाए। तो डरते लोग पुलिस केस न बन जाए, लेकिन मैं लेकर गया, जैसे ही मैं लेकर गया अस्पताल में लोग खड़े तो मेरे को सब घूम के देख रहे थे, तो मैंने एक्सीडेंट कर दिया। मैंने कहा भैया हाथ जोड़ के मैं लेके आया हूँ, रास्ते में पड़ा हुआ था, इसलिए ये भी एक दिक्कत है समाज की। उसे डरना नहीं चाहिए, कहीं भी आपको गलत काम दिखे उसका विरोध करना चाहिए, और या सहायता की जरूरत पड़े तो सहायता करना चाहिए। सरकार आपके साथ है। अब कानून में परिवर्तन कर दिया हमने। पहले यह था कि पुलिस में रिपोर्ट लिखाओ, फिर इलाज करो, जब तक आदमी मर जाए एक्सीडेंट हो। हमने सबको तो पहले अस्पताल ले जाओ, इलाज करो, उसके बाद में पुलिस आएगी और किसी को कोई परेशानी नहीं करेगी। यह है सबका परिवर्तन से व्यवस्था करेगा, उसके काम कर रहे हैं। आप सबका सहयोग चाहिए, और आप सब युवाओं के, बहन भाइयों के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि मेरे दरवाजे 24 घंटे आपके लिए खुले। मेरा नंबर लिख लो, व्हाट्सएप करो। 942500 3974। ये मेरा पर्सनल नंबर है। लेकिन सुनना, मैं दिन भर काम करता हूँ, इसलिए साइलेंट रखता हूँ। अभी भी जेल में बैठे तो अभी 50 फोन आ चुके हो। जब गाड़ी में बैठता हूँ तो देखता हूँ, रात को देखता हूँ, लेकिन आप व्हाट्सएप करते, उसके बाद में उसको देखूंगा। और आप तब फोन करके बोलते हैं हमने व्हाट्सएप किया है, तो आपकी जो समस्या होगी घर में टाइम हो जाएगी। 1 रुपये का काम होगा फ्री में होगा, लाखों करोड़ों के काम होंगे फ्री में होंगे। फिर आपके बीच में मिलता रहूंगा और कंपनी के
एग्रीकल्चर की, कृषि की पढ़ाई कराएंगे, ताकि गांव के बच्चे और हमारे गरीबों के बच्चे भी जो हिंदी मीडियम में पढ़ के आए और भारत में, दुनिया के अंदर अंग्रेजी भाषा तो पहले की भाषा नहीं है। मैं 1997 में क्यूबा गया था, विश्व युवा सम्मेलन, 7 सितंबर का, वहां कोई अंग्रेजी में भाषा नहीं है, वो अपनी स्पेनिश भाषा में जाना। उन देशों ने भी तरक्की की है, लेकिन हमको गुलामी मानसिकता ने थोप दिया था। अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए, कोई बुराई नहीं। अंग्रेजी का क्यों, आप स्पेनिश सीखो, रशिया सीखो, जितनी दुनिया की भाषा सीखो, उसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन अपनी मातृभाषा पे हमको गर्व होना चाहिए। अपने देश को पे अपने को गर्व होना चाहिए, अपनी संस्कृति पे अपने को गर्व होना चाहिए, और हमारी भाषा में ही हम दुनिया का सिरमौर बनेंगे। और इसलिए अब देश बदल रहा, आगे बढ़ रहा, लेकिन मोदी जी ने नारा दिया सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबके प्रयास। अकेले सरकार जनता का साथ ना हो, युवक युवतियों का साथ ना हो, हर वर्ग का साथ ना हो। और इसलिए प्रधानमंत्री ने कई नारे दिए, स्वदेशी हमारे घर, अपने देश के अंदर, अपने देश के लोगों के द्वारा बनाए, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, है ना। तो हम ये जो कंपनी है वो भी अपने देश की, और इसलिए आप लोगों को ये रोजगार के, पढ़ाई के साथ साथ अतिरिक्त आप कमाई कर सके, ताकि अपने पेड़ पर, माता पिता पे बोल बने अपनी पढ़ाई करके आगे बढ़ सके। इसके लिए इन्होंने अवसर दिया, इसके लिए मैं बधाई देता हूँ। और मेरे लायक आपको कोई भी सहयोग चाहिए, अभी हमने मध्य प्रदेश में 1,12,724 शासकीय नौकरियां, जो क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक, 15 अगस्त तक वैकेंसी निकल कर नियुक्तियां हो जाएगी। उसमें आप लोग जहाँ जहाँ भी जो योगदान, जहाँ जहाँ पढ़ाई की आपने जिस चीज क्षेत्र, उसमें आप आवेदन करें, पढ़ाई करें अच्छी। मैं विश्वास दिला रहा हूँ कि ईमानदारी के साथ हम ये नियुक्तियां देंगे, कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, वो करेगा उसको जेल भिजवाएंगे, और कोई पक्षपात नहीं होगा, जो मेरिट में आएगा उसी की नियुक्ति होगी। आपको अवसर मिला है, केंद्र सरकार में लाखों नियुक्तियां निकाल रही है, सरकारी नौकरियों से पूरे बेरोजगारी दूर नहीं की जा सकती। उसके प्राइवेट सेक्टर में भी स्वरोजगार के लिए हम हर महीने कैंप लगा रहे हैं, उनको रोजगार देना। पिछली बार आप लोग आए थे, रोजगार दिए 3 लाख नियुक्तियां हम हर स्वरोजगार दे रहे हैं हर महीने। और दूसरा मेरा राजस्व मंत्री था, तब मैंने हरदा से काम शुरू किया, मसल्ला गाँव मार्ट बन गया कि गांव शहर मिलकर हमारा देश बना है। लेकिन शहर में प्रॉपर्टी है, प्लाट है आपका, तो कलेक्टर गाइडलाइंस उसकी वैल्यू है, उस पर आपको मकान बनाने के लिए मिल जाएगा, दुकान के लिए मिल जाएगा, लिमिट मिल जाएगी, सॉल्वेंसी मिल जाएगी, कोर्ट में कोई केस है, जमानत देना, उसको मिल जाएगी। लेकिन यही प्लाट आपका गाँव में है, हरदा नगर पालिका को छोड़, आपका प्लाट भले 1 लाख का नहीं, 1 करोड़ का नहीं, 100 करोड़ का नहीं, 1000 करोड़ का भी है, आपके 1 रुपए की जमानत नहीं हो सकती, 1 रुपए का लोन नहीं मिल सकता, 1 रुपए की लिमिट नहीं मिल सकती, 1 रुपए की साल। इसलिए गांव पिछड़ गए, मुट्ठी भर से जितने उद्योगपति बड़े बड़े जो मुट्ठी भर के पास पैसा है, वो सिर्फ गलत नीतियों के कारण है। शहर की प्रॉपर्टी की वैल्यू होने से उन्होंने बैंक से लोन लिया, तो बैंक से लोन लेंगे तो सब्सिडी मिलेगी, सब्सिडी मिलेगी 40%, 50%, 30%, और उसके कारण वो बिजनेस किया, आगे बढ़ गए। और गांव के किसान को सिर्फ खेती करने के लिए मजबूर किया कि आप खाद की, दवाई, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, मोटर पाइप, मैं किसान हूँ। जब मैं विधायक बना तो मैंने कहा कि हम खेती नहीं कर पाऊंगा, घर में भाई कहेंगे कुछ नहीं कर रहे, तो मैंने कहा मैं एक कोल्ड स्टोर डाल, ताकि हमारे किसानों को आलू, प्याज, मिर्ची जो भी करेंगे उसमें रख सकूँ, और मेरी भी एक आमदनी हो जाएगी, ताकि मैं ईमानदारी से राजनीति कर सकूँ, और घर वालों को भी लगे कि कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि राजनीति में 24 घंटे समय देना पड़ता, वो भी कम पड़ता है। भाई भागते भागते आ रहा हूँ, फोन तो सुना रहे कि वो जाना, 2 जगह भागने से। मैं बैंक में गया, मैंने कहा मेरे पास जमीन है 300 एकड़, मेरी जमीन रख लो, मेरे को एक कोल्ड स्टोर के लिए राशि दे दो। तो पहला प्रश्न था उसका कि आपके पास शहर में मकान है क्या? मैंने क्यों? बोले शहर में मकान होगा, प्लाट होगा, तो उसको गारंटी में रखते जितना होगा उतने होंगे आपको लोग होंगे। मैंने कहा मेरा गाँव का मकान है, मेरे खेत है, बोला नहीं दे सकते, गाँव की कोई। मेरा को बहुत बुरा लगा, मेरे गाँव में इंसान ही रहते हैं,
और इसलिए मैंने उसी समय तय किया कि जिस दिन भगवान मां नर्मदा ने मुझे पावर दिया, अधिकार दिए और मैं मंत्री बना तो मैं कानून बनाऊंगा। 10 साल में विपक्ष में रहते हुए खूब विधानसभा में लगता था कि गाँव को क्यों नहीं, किसानों को क्यों नहीं, किसान खेती भी करे लेकिन किसान जो अनाज आलू पैदा करते हैं 5 रुपए किलो मिलता है और आलू की चिप्स क्या भाव खरीदते बेटा तुम 500 रुपए, 10 ग्राम की 5 रुपए मिलती है, 5 रुपए। खेत हमारा, बीज हमारा, दवाई हम डालते हैं, खून पसीना ठंड में गर्मी में कीचड़ में उसको सांप बिच्छू को हमको घाट करंट हमको लगे और माल कौन दबाते मुट्ठी भर से इनका मोरस्टी कंपनियां कि आलू की चिप देखो ना, तो आलू की चिप की फैक्ट्री एक बेटा खेती कर रहा है, दूसरा मशीन कर रही है, लेकिन उसको इसलिए नहीं मिलती क्योंकि गारंटी में रखने के लिए जगह चाहिए, गाँव की कोई नहीं। और इसलिए गाँव के लोग शहर जाने लगे, पलायन हुआ, तो गाँव में बेरोजगारी बढ़ी। और इसलिए भगवान ने मुझे जब राजस्व मंत्री बनाया तो मैंने 2 अक्टूबर 2008 गांधी जयंती के दिन मसन गांव का पूरा गांव का मालिकाना सर्वे कराने घाट पर, और उसमें मैंने जो जहां बसा है, गरीब आदमी है तो झोपड़ी रहती है, उसके बाद जगह है झोपड़ी, उसकी जगह कलेक्टर गाइडलाइन से कलेक्टर को लगाया कि यही बेटा में मंत्री रहते हो, कलेक्टर सबको लगाया और सर्वे कराकर दिया, तो उससे उसको मालिकाना हक मिल गया। 1384 पट्टे दिए थे। एक राधा कृष्ण मंदिर था तो उसको राधा कृष्ण मंदिर का नाम था, गरीब के नाम है उसके नाम, पति पत्नी दोनों का नाम। और उसके बाद उससे कलेक्टर गाइडलाइन से देगी हो गई 2 लाख की, गरीब से गरीब का प्लाट छोटे छोटे उसकी 2 लाख देगी होगी। तो उससे बनाई हमने मुख्यमंत्री आवास योजना, जिसमें 1 लाख का लोन दिलाया, उससे 2 लाख की गारंटी प्लाट बढ़ते और उससे 100 मकान इंसान बने। उसमें से 50,000 हितग्राही को भरना था, 50,000 सरकार भरेगी, 700 रुपये महीने, ताकि 100 लोगों के मकान बन गए। ये तो इंदिरा आवास आती थी पहले 1-2 आती, तो 1000 बीमा 100 साल में पूरी बनी। और जब 2014 में मोदी जी बने प्रधानमंत्री, उन्होंने पूरे देश का सर्वे कराया। सर्वे में सिर्फ मध्य प्रदेश ऐसा था जहां पर मुख्यमंत्री आवास पक्के बने मिले, तो उन्होंने पूरे मुख्यमंत्री आवास को बदल दिया। प्रधानमंत्री आवास में जो 50% अनुदान था उसको 100% अनुदान कर दिया और इससे सारे मकान बन गए और आने वाले 2024 तक सबको मकान हो जाएंगे। ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए हम कहते हैं लोकतंत्र सबसे बड़ी ताकत है जनता, मतदाता। अगर वो सही जगह वोट डालता है तो कितना बड़ा परिवर्तन हो जाता है, और गलत जगह 60 साल में देखा कुछ नहीं। और इसलिए ऐसी तो हरदा जिला देश का पहला जिला है। मेरे जन्मदिन पर पिछले बार मैंने प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री बना के वहां से बुलवाया था, मुख्यमंत्री संबोधित किया, आपने देखा होगा। हरदा जिला पहला है जो 100% गाँव, ये तो 402 गाँव है, 57,000 लोग रहते हैं, उनको मालिकाना का दस्तावेज दे दिया, स्वामी प्रधानमंत्री स्वामी। अब गाँव के लोग भी, अब मान लो कोई गरीब मजदूर है, उसका बेटा ITI कर दिया और मोटर बाइंडिंग में कर लिया उसको, अब वो मोटर बाइंडिंग की दुकान खोलना चाहता है, तो पिताजी के पास जाएगा कि मेरे को 1 लाख दे दो। पिताजी के मैं तो मजदूरी करता हूँ, 2 टाइम का भोजन हो रही है, व्यवस्था बड़ी मुश्किल से हो रही है, कहाँ से देगा। लेकिन अगर उसका प्लाट है तो उसको बैंक, उसका प्लाट 5 लाख का हो गया तो बैंक उसको लोन दे देगी, तो वो एक दुकान बना लेगा, मोटर बाइंडिंग के लिए बायर और जो सामान चाहिए वो खरीद लेगा और मोटर बाइंडिंग की दुकान स्वरोजगार खुद का शुरू कर देगा, तो 10,000, 15,000, 30,000, 25,000 रुपये महीना कमाने लगता है। यह है स्वामित्व योजना का नाम। अभी प्रधानमंत्री जी से मैंने बात करी थी, हजिया का एक लड़का था, उदाहरण देकर बता रहा हूँ, उससे पूछा प्रधानमंत्री क्या नाम है तुम्हारा, सुनील नाम था, पवन, क्या करते थे बेटा? बोले मैं ठेले से जूते चप्पल बेचता, ठेला लेके जाता, जिस दुकान के सामने खड़ा करता था वो कहता आगे बढ़ो, जिस घर के सामने खड़ा करता तो मैं घूमते ही रहता था और बाजार में जाता। अब क्या हुआ, बोले स्वामित्व योजना से फ्रंट कैमरे से मेरे घर पर सर्वे हुआ और मेरे को 2,70,000 का ऋण मिल गया 5 लाख की वैल्यू होने से, और मैंने 1 लाख में मेरा मकान ठीक करा लिया। मेरी माँ पत्नी बच्चे रहते हैं, कच्चा का मकान था, एक महीने दुकान किराए के लिए नहीं पड़ी, उसमें 1 लाख का जूते चप्पल खरीद के रख दिए। मैं पहले 5-7 हज़ार कमाता था, लेकिन मैं पहले ही महीने 10,000 रुपये कमा लिया, किस्त की भरती, दूसरे महीने 12,000, तीसरे महीने 15,000, अब शायद उसके 20-25,000 रुपये हो रहे होंगे। ऐसे हर बेरोजगार को हाथ को स्वरोजगार के माध्यम से स्वामित्व योजना से काम मिल सकता है। छोटे से लेकर बड़ा, मैं किसान हूँ, मेरा बेटा एक खेती कर रहा, दूसरा
पढ़ लिख लिया नौकरी नहीं मिली तो वो वेयर हाउस डाल सकता है, कोल्ड स्टोर डाल 8 साल के अंदर 2020 में उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति बना दी है। गुलाम मेघालय की शिक्षा पद्धति जो गुलामी की प्रतीक थी उसको हटा दिया। अब इस देश की माटी से मेल खाती शिक्षा पद्धति और मध्य प्रदेश में हमने मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेज सो गए कार्य में तैयार करके बच्चे को जो प्रदेश के हमारे गांव के बच्चे आप लोग सर ये भी गांव के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? सरकारी स्कूल में। सरकारी स्कूल में पढ़ने का इंग्लिश मीडियम नहीं होती, हिंदी मीडियम होती और इसलिए 99% बच्चे हिंदी जानते हैं और जब वो कॉलेज में एडमिशन होता मेडिकल इंजीनियरिंग में एग्रीकल्चर में प्रवेश भी ले लिया, पास भी हो गए तो उनको समझ में नहीं आ रहा।